सर, जिस तरीके से सवर्ण को 4 दिन के अंदर 10% का आरक्षण मिल गया और आज की डेट में वो उस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? गत वर्ष 7 जनवरी 2019 को पार्लियामेंट में एक दिन में ही बिल आता है और बिना एजेंडा में पहले से नोटिस के उसी समय आता है और उसी समय पास हो जाता है। किसी को ना बहस करने का मौका दिया गया, ना पढ़ने का मौका दिया गया। जब हम लोगों ने उसमें पढ़ा, बारीकियाँ पढ़ी, तो उससे पता चला कि भारतीय संविधान में कोई आर्थिक आधार व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को लोगों किया था। इन्होंने क्या किया, उसमें आर्थिक आधार जोड़ दिया। आर्थिक आधार कोई पैमाना नहीं होता है। आज आदमी रईस है, कल गरीब हो जाएगा। ज़मीन बेच दिया, जुआ खेल लिया या व्यापार घाटे में चला गया तो गरीब हो जाएगा। इन्होंने दो पैमाना किया। सवर्ण लोगों को 10% का जो आरक्षण दिया, उसमें उन्होंने आय की सीमा 8 लाख रखी। और अगर कोई ओबीसी एससी का व्यक्ति आवास लेने जाता है, प्रधानमंत्री आवास लेने जाता है, राशन कार्ड बनवाने जाता है, या और भी कोई प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं, पेंशन वगैरह लेना जाता है, तो उसको 1 लाख रुपया इनकम है वार्षिक, उसको मिलेगा। मतलब ओबीसी एससी एसटी का व्यक्ति, उसकी इनकम 1 लाख होगा तब उसको सब सुविधा मिलेगी, और अगर सवर्ण जाति का है तो उसको 8 लाख गरीबी रेखा माना गया है। ये दो तरह की बातें हैं। मैं देश के जो लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये बीजेपी की सरकार में अंतर है। आप लोग इनके पीछे हैं, इनसे सवाल करिए कि बैकवर्ड एससी एसटी लोगों को भी 8 लाख इनकम होनी चाहिए गरीबी रेखा की। उनको पेंशन, उनको लेने का अधिकार होना चाहिए, आवास लेने का अधिकार होना चाहिए, राशन कार्ड लेने का अधिकार होना चाहिए। जो सबसे बड़ी उसमें खामियां ये है, इन्होंने जो उसमें क्लास डाल दिया है कि जो सवर्ण क्लास का जो गरीब आदमी है उसको नौकरियां, शैक्षिक जो निजी क्षेत्र की संस्थाएं हैं, निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं, उनमें भी 10% का आरक्षण मिलेगा, जबकि एससी एसटी ओबीसी में नहीं है। तो हमारी मांग लगातार चली आ रही है। मैं ओबीसी एससी एसटी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ आवाज़ में आवाज़ मिला करके साथ दें कि जिस तरह से सवर्णों को 10% आरक्षण प्राइवेट संस्थाओं में दिया है और शिक्षण संस्थाओं में दिया है, नौकरियों में दिया है, उसी तरह से जो है एससी एसटी ओबीसी के लोगों को भी होना चाहिए। ये सवाल हमारा है, लेकिन हमारे लिए क्रिमिनल लगा दिया और उनके लिए जो है तो 8 लाख में गरीब बता दिया। तो दोहरी व्यवस्था है। इस कुल मिलाकर के जो है ये गुलाम बनाने की साजिश है। गरीबों को, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। और हमारी मांग है कि इनको सबको एक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि ये सरकार जो है केवल सवर्णों की सरकार है, सवर्णों के हित के लिए सरकार बनी है। ये ओबीसी एसटी एसटी के लोगों के लिए नहीं। नहीं, आपको क्या लगता है सर कि जिस तरीके से दोहरा मापदंड अपनाते हैं ये सवर्ण और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, जो भी है, लेकिन इसमें अगर ये 8 लाख रुपए तक का जो भी इनका निम्न स्तर का रखा है, अगर वो कर देते हैं तो इनको दिक्कतें आएंगी। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अभी बजट पेश हुआ है, 2.5 लाख से ऊपर इनकम टैक्स है, लेकिन सरकार ने 5 लाख से ऊपर कर दिया है कि 5 लाख से ऊपर जिसकी आमदनी होगी वो इनकम टैक्स भरेगा। जो इनकम टैक्स भरने वाला होगा वो गरीब नहीं कहलाएगा, उसको किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। और ये सवर्ण लोगों के लिए 8 लाख है तो उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये कैसा दोगलापन है, कैसा देश के गरीबों के साथ, वंचितों के साथ, एसटी एसटी ओबीसी के लोगों के साथ धोखा है। तो पूरी तरह से जो है ये सरकार दोहरी नीति चल रही है। ये है कि सवर्णों के लिए अलग नियम, एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग नियम। तो इस समय सबको जगना चाहिए और आने वाले समय में एक ही आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है। आप लड़ाई लड़ नहीं सकते हो। संसद में आपके
लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है बोलने के लिए, उसमें भी समय काट दिया जाता है। तो आपके पास एक अधिकार है, मत देने का अधिकार है कि जब भी आप मतदान करें, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी को हाशिए पे लाना होगा। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, जब तक SC ST OBC के लोग सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक इनको न्याय मिलने वाला नहीं। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।